अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसिम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स में परसेंटेज के चैप्टर में सेट बी का क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे, बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ये है मोहम्मद अब्दुल्ला की, जो कि आई कॉम पार्ट 1 और बी कॉम पार्ट 1 में मोस्टली कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की कोटेशन क्या कहती है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ए प्रोड्यूसर रेज 2000 बेल्स ऑफ कॉटन लास्ट ईयर, ही इंक्रीज 24,000 बेल्स ऑफ दिस ईयर, कैलकुलेट द प्रेजेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। स्टूडेंट, क्वेश्चन कहता है कि एक प्रोड्यूसर था, उसने कॉटन की जो प्रोडक्शन थी वो 20,000 बेल्स वो इंक्रीज़ कर दी है। उसकी जो पिछले साल वो थी 24,000। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 20,000 ज़्यादा हो गई है इस साल कॉटन की प्रोडक्शन। तो कहता है कि परसेंटेज आप फाइंड करें कितने ज़्यादा हुई है। सबसे पहले हमारे पास जो लास्ट ईयर की प्रोडक्शन थी वो थी 24,000। उसके बाद जो हमारे इस साल जो प्रोडक्शन हो गई है ये हो गई है 24,000। पिछले साल हमारी जो प्रोडक्शन थी वो थी 20,000 और इस साल दिस ईयर जो हो गई है ये है 24,000। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैसे हुई है। इस साल की प्रोडक्शन से आप पिछले साल की प्रोडक्शन को माइनस करें तो आपके पास करंट ईयर की प्रोडक्शन आ जाएगी जो इंक्रीज हुई है। मतलब कि 24,000 से आप 20,000 को माइनस करें, 4,000 आपके पास क्या आ जाएगी, इंक्रीज आ जाएगी प्रोडक्शन ऑफ बेल्स की। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहता है कि आप परसेंटेज फाइंड करें। अगर वो नंबरिंग की बात करता तो हम नंबरिंग यहाँ तक करके छोड़ देते हैं, हमें परसेंटेज निकालनी है। तो देखिए हमारे पास जो बेस है, जो इनिशियल वैल्यू थी वो थी 20,000, मतलब कि पिछले साल की वैल्यू, और परसेंटेज हमारी क्या है जो इंक्रीज हो गई है ये 4,000। हमने रेट फाइंड करना है कि कितने परसेंट रेट हमारा इंक्रीज हुआ है। तो स्टूडेंट्स, रेट फाइंड करने के लिए आप फार्मूला लगाएंगे, रेट परसेंटेज इज इक्वल टू परसेंटेज डिवाइड बाय बेस। क्योंकि हमने रेट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम परसेंटेज को बेस से डिवाइड कर देंगे। आप जब परसेंटेज को बेस से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज थी आपकी जो इंक्रीज हुई थी 4,000, बेस थी आपकी 20,000, तो आप इसको डिवाइड करेंगे, आपके पास अमाउंट आ जाएगी 0.2। अब 0.2 ये क्या है, ये एक वैल्यू आ गई है, हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारी जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है इस साल की वो 20% इंक्रीज हुई है। पिछले साल हमारी प्रोडक्शन थी 20,000, इस साल हमारी प्रोडक्शन हो गई है 24,000 और जो इंक्रीज हुई है ये 20% हो गई है। तो स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 2.10। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2.11 कहता है इन एनालिसिंग द साइज सोल्ड इन मेन शू डिपार्टमेंट स्टॉक फाउंड दैट 1,000 पेयर ऑफ शूज साइज 7.5 वर सोल्ड। दिस वाज 8% ऑफ टोटल शूज सेल्स। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पेयर सोल्ड। स्टूडेंट, यहाँ पे वो उसने एग्जांपल दी है कि एक डिपार्टमेंट था शूज मेकर का कि जिसने 1,000 पेयर ऑफ शूज उसने सेल किए हैं। 7.5 जो उसका था नंबर था, जूतों का नंबर जो था 7.5, और ये 1,000 जो था ये टोटल सेल का 8% था। हमें टोटल सेल नहीं पता, मतलब कि टोटल सेल में बाकी के जो शूज़ के नंबर आते होंगे, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, तो वो भी उसमें आते हैं। लेकिन 7.5 का जो उसने पेयर ऑफ शूज़ थे वो 1,000 उसने पेयर सेल किए हैं, यानी कि 7.5 जो साइज था उसके 1,000 जोड़े उसने सेल किए हैं, और ये जो 1,000 थे ये 8% थे टोटल सेल का। तो हमने फाइंड करनी है हमारी टोटल सेल कितनी हुई है। तो स्टूडेंट, हमारे पास सबसे पहले जो डेटा दिया है ये है रेट आपके पास हो गया 8%, और उसके बाद आपके पास जो था परसेंटेज, मतलब कि जो आपके पास नंबर्स ऑफ पेयर ऑफ शूज जो थे वो सेल किए 1,000। 7.5 तो उसने एक रेट दे दिया जो उसका साइज था, तो इससे हमें कोई लेना देने नहीं है, हमें 1,000 से और 8% से हमें इसकी गर्ज है। तो आप क्या करें, आपने फाइंड करना है, बेस को फाइंड करना है कि कितनी आपने टोटल जो सेल थी वो कितनी हुई है। आप क्या करेंगे, बेस इज इक्वल टू परसेंटेज डिवाइड बाय रेट परसेंट करेंगे। तो आप उसके बाद फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। परसेंटेज आपके पास है 1,000, उसके बाद डिवाइड बाय रेट है आपके पास 8,
और ये परसेंट क्या था, परसेंट 8 के नीचे 100 था, आपने 100 को ऊपर लेके जाए 1000 के साथ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे डिवाइड हो रहा था ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 1 लाख डिवाइड बाई 8 आ जाएगा। तो आपके पास जो टोटल जो सेल हुई है वो हुई है 12500, यानी कि बाकी के जो साइज थे, जो बाकी के साइज 4 5 6 7 8, वो उसने सेल किए 12500, और उसमें से 7.5 का जो सिर्फ वो साइज था वो 1000 पेयर था, यानी कि 11500 बाकी के साइज थे, और उसके बाद 1000 जो था वो 7.5 का था। तो हम ये कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज सोल्ड इज इक्वल टू 12,500 पेयर ऑफ शूज। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2.11। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2.12 कहता है इफ द सेल टैक्स रेट इज 2% ऑफ सेल एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड फॉर द मंथ वाज 804.95, कैलकुलेट द मंथ सेल। वो कहता है कि आपने मंथली सेल फाइंड करनी है, आपके पास जो सेल टैक्स रेट था वो था 2%, और जो अमाउंट थी वो 2% की वो थी 805.90, यानी कि 2% कमीशन है वो सेल टैक्स देने के बाद, 2% सेल टैक्स देने के बाद आपकी जो अमाउंट थी वो 804.95 रुपये थी। आप फाइंड करें कि मंथ की जो टोटल सेल है वो कितनी हुई है। तो स्टूडेंट्स हमने टोटल मंथ की जो सेल है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेटा उसने दिया है वो परसेंटेज का डेटा दिया है, कि यानी कि हमने जो अमाउंट वो टैक्स पे की है वो है 804 रुपये हमने पे किया है। उसके बाद हमारे पास जो रेट था वो 2% था, बाकी हमने फाइंड करना है कि हमारी टोटल जो सेल थी वो कितने परसेंट हुई है। तो आप इसके लिए फार्मूला लगाएंगे, तो बेस क्या होगी, बेस आपके पास टोटल सेल ऑफ मंथ होगी। तो आपने फार्मूला लगाना है, बेस फाइंड करनी है, बेस इज इक्वल टू परसेंटेज डिवाइड बाय रेट परसेंट। आप फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें, परसेंटेज आपके पास थी 804.95 रुपये, रेट था आपके पास 2%, 2 ये 100 इसके साथ 2 के साथ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके इसके साथ 804 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 804.95 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 2। तो आपके पास जो टोटल मंथ की सेल आ जाएगी वो हो जाएगी 40,247 रुपये, यानी कि 40,247 रुपये सेल हुई है। जो टैक्स था वो 2% था, और हमने टैक्स पे किया 804 रुपये, ये 40,247 रुपये। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2.12। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2.13। क्वेश्चन कहता है ए मेटल अलॉय कंटेन्स 63.8 पाउंड्स ऑफ जिंक, दिस इज 6.5% ऑफ टोटल वेट ऑफ अलॉय, व्हाट इज द टोटल वेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उसने कहा है कि आपके पास एक जिंक का मेटल था जो आपके पास था 63.8 पाउंड का, और ये 63.8 जो है ये 6.5% टोटल वेट का बन रहा था। आप टोटल वेट फाइंड करें, यानी कि हमें टोटल वेट में से उसने उसका कुछ पार्ट बता दिया है 6.5%, और जो 6.5 की वैल्यू बन रही थी ये हमारे पास 63.8 बन रही थी। तो हमने टोटल वैल्यू ऑफ वेट फाइंड करना है उस जिंक का। तो हमारे पास सबसे पहले जो डेटा दिया है वो परसेंटेज ऑफ जिंक दिया है 62.8, हमारे पास जो रेट है 6.5। हमने रिक्वायरमेंट्स हमने क्या करनी है, हमने अलॉय की जो टोटल उसकी वेट है वो फाइंड करनी है। तो हमने फाइंड करनी है बेस। तो बेस के लिए फार्मूला होता है परसेंटेज डिवाइड बाय रेट परसेंट। तो आप क्या करें, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें, परसेंटेज है आपके पास 62.8, रेट है आपके पास 6.5। अभी ये 100 इस 6.5 के साथ डिवाइड हो रहा है, इसको हमने ऊपर लेके जाना है, नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके 62 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं 60.8 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 6.5। आपने 62.8 को आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है और 6.5 से डिवाइड करना है। तो आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी आपके पास 62,800 डिवाइड बाय 65। तो आपने ये पॉइंट हटा के आपने ऊपर 10 लगा दिया था और उसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास 62,800 रुपये की वैल्यू आ गई थी। उसके बाद आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो पाउंड की वैल्यू आ जाएगी 966.154। जो टोटल वैल्यू ऑफ टोटल वेट था वो था 966.154 पाउंड, और उसका 6.5 उसने परसेंट लिया तो ये था 63.8 पाउंड। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन 2.13। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 2.14 से 2.18 तक हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।